तो एमएस एक्ट का पालन देश में बहुत कम हो रहा है और इसमें जब तक जिम्मेदार व्यक्ति को सजा नहीं होगी तब तक इस एक्ट का हम सुचारू रूप से पालन नहीं कर पाएंगे। आयोग सफाई कर्मचारी, उनके आश्रितों का जो सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक जो उनका आधार होता है, उनको हम उनका पुनर्वास कैसे करें, उनको हम कैसे अंतिम पंक्ति से मुख्य धारा में जोड़ें, इसका अध्ययन करने के लिए आता है। आज जो राजकोट में कल यानी 21 तारीख को जो दुर्घटना हुई है, वो बहुत ही खेद का विषय है। इस तरह की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए कहीं भी और इसके लिए हम सबको मिलकर इस चीज का ये मिशन को इसको सीरियसली लेना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि जिस देश के प्रधानमंत्री जी इन अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए, इस सामाजिक कर्मचारी वर्ग के लिए संवेदनशील हैं, उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत ही, जैसा आप लोग भी जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन से करी थी। और आप लोगों से ये भी छिपा नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इनको कितना सम्मान देते हैं। इसका उदाहरण प्रयागराज में इनके काम से खुश होकर इनको सम्मानित करना, बनारस कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन करना, इस बात का प्रमाण है कि उनके मन में सफाई कर्मचारी वर्ग के प्रति कितनी संवेदना है। तो इस चीज के लिए हम सभी और सभी देश के सब नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि अपने मन में इन लोगों के प्रति संवेदना रखें और कहीं भी इस तरीके का कोई काम होता दिखे तो उस चीज को बिना देर किए उसको रोका जाए, क्योंकि इसमें कुछ सेकंड में ये दुर्घटना हो जाती है। इतनी जहरीली गैस उसके अंदर होती है कि बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैडम, आपने एक सीसीटीवी फुटेज भी देख लोगे शायद, इस घटना में ये दोनों अंदर उतर रहे, पहले एक आदमी उतरा है, उसके बाद दूसरा उतर रहा है, तो क्या इसमें गलती किसकी आप पाते हैं? देखिए, गलती तो जो काम करवा रहा है उसकी, और थोड़ी बहुत गलती, मेरा ऐसा मानना है कि अवेयरनेस की कमी है। उतरना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो जब तक हमें कोई सुरक्षा उपकरण नहीं मिल जाते हैं उतरना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये चीज इसलिए हम नहीं मान सकते क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। गरीब समाज है, गरीब कर्मचारी वर्ग है, अपने बच्चों का, अपने पेट का पालन पोषण करने के लिए वो इस तरीके के काम करने के लिए मजबूर होते हैं। मैडम, आज वारदात कोई गई थी, तो क्या आपकी कमीशन ने इसका कॉग्निजेंस लिया है, और लिया है तो अब क्या कार्रवाई करेगा? देखिए, मौका वारदात पर जो हम देख के आए हैं वो सीवर का ही हॉल था, मेन हॉल था वो, और उसके लिए मैंने जो हिदायत दी थी पहले भी और अभी भी मैं ये चीज हिदायत ही दे के जा रही हूँ कि इस बार अगर और कुछ ऐसा होता है तो वो फिर माफी के लायक नहीं होगा। वो दोषी को बिल्कुल सजा उसको बिल्कुल मिलनी ही चाहिए और इसके लिए सभी लोगों को प्रयास करना। मैडम, इसमें जो प्रोटोकॉल मुझे जो फरियाद हुई है फायर, वो कॉन्ट्रैक्टर के सामने हुई है, वो इसमें डेथ हो गया है, तो कोई अधिकारी या किसी को मॉनिटरिंग की इसकी कोई कार्यवाही नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उसे मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, और जब तक मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो दोषी तो वो लोग भी उसमें
होंगे। आपके रिपोर्ट में ये होगा? आपका दौरा में ये आपकी बात पर बात आई? देखिए, दौरे में ये सब चीजें भी जहां तक होगी हम करेंगे उसमें, और जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो अगर सही ढंग से होगी तो इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होगी। और जो MS एक्ट का जो प्रावधान है कि पीड़ित के परिवार को, जिसकी डेथ हुई है, उसके आश्रित को 10 लाख रुपए देने का, वो हम आज उसके घर पे जाके सभी लोग गए थे और उसको देके आए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी परिवार के लिए 10 लाख रुपए उसका घर चलाने के लिए काफी नहीं है। क्या किसी एक जान की कीमत 10 लाख रुपए है? नहीं हो सकती। लेकिन अभी जो ये बोला गया है कि भाई 10 लाख हमने दे दिए, उसके अलावा एट्रोसिटी के पैसे बनते हैं। एट्रोसिटी एक्ट के तहत 8,25,000 का उनको मुआवजा दिया जाता है। तो अभी हमने उसको 4,12,000 का भी सहायता राशि प्रदान करी है। बाकी के जो बचे हैं वो थोड़ा सा कार्रवाई होने के बाद में उसको दे दिए जाएंगे। इसके अलावा मेरी तरफ से कि पीड़ित को रहने का कुछ या उसको रोजगार का कोई ऐसा दिया जाए ताकि वो अपना पेट पाल सके। तो उसके आश्रितों को कॉन्ट्रैक्टर की भी डेथ हुई है, तो आप उनको भी सैनिटेशन वर्कर की तरह ट्रीट करेंगे और उनको भी मुआवजा वगैरह देने की सिफारिश करेंगे? देखिए, डेथ तो उसकी भी हुई है तो मिलना तो उसको भी चाहिए। सीवर में तो वो भी गया है ना, डेथ तो उसकी भी हुई है, मिलना उसको भी चाहिए। और मैंने कलेक्टर साहब को भी बोला है और इनको भी बोला है, कमिश्नर सर को, कि उसको भी सहायता मिलनी चाहिए। खैर उसने अच्छा नहीं किया, वो सब किया है जो, लेकिन उसको भी मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है 2008 के और 2022 के बीच में देश में कुल 308 मौतें ऐसी हुई है। इसमें गुजरात में भी शायद 20 के। देखिए, एक्चुअली में क्या, मैंने अभी रिसेंटली ही आयोग में उपाध्यक्ष के लिए ज्वाइन किया है, अभी 1 मार्च को ही, तो ज्यादा दिन हुए नहीं है। सारा डिटेल आंकड़ा वगैरह ये सारा मैं करूंगी और आप बता रहे हैं तो ये टेबल हुई डेटा है। और आप शुरुआत में बता रहे हैं कि ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट है इसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल वो जरूरी अच्छी तरह से नहीं होगा। तो आयोग क्या करेगा कि ऐसी मौतें ना हो? देखिए, आयोग अपनी तरफ से इसका संज्ञान लेता है और कोशिश करता है। जिस तरह से अभी आज मैं आई हूँ तो तुरंत उसको पीड़ित को सहायता मिली। और बाकी ऐसे कि अगर पिछला भी अगर देखा जाए तो कई जगह इस तरह से सहायता राशि दिलाई जाती है और उनको रहने के लिए भी दिया जाता है, नौकरी भी दी जाती है। तो ये चीजें हम लोग करते हैं अपनी तरफ से पूरा। मैडम, ये दुर्घटना हुई है, इसमें आप किसको दोषी पाती है अभी जो हुई उसमें? आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा तो भाई जिसने करवाया है वही दोषी है। जिसने ये काम करवाया है वही दोषी है। कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल, उसको नहीं करवाना चाहिए था। और वो खुद भी इसमें वो हुआ है, तो फिर अब वो और चीज हम देखेंगे बाद में।